में लोगों ने वोट दिया है, तो जो सरकार चल रही है, जिस तरह से चल रही है, जनता का उसमें विश्वास है, तो वो सरकार चलती रहे। हम लोग अपना जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास आगे करते रहेंगे। आप चारों सीटों पर हार गए। देखिए, जनसुराज और जनसुराज अभियान दोनों को दो तरीके से देखिए। जनसुराज अभियान जो है उसको बिहार में स्थापित करने में, बिहार के घर घर पहुंचाने में 2 वर्ष का समय लगा है। बहुत लोगों ने जब अभियान की शुरुआत हुई तो ये कहा कि बिहार में तो कोई इसकी जगह ही नहीं है, कोई इसको मानेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं। लेकिन बिहार के एक बड़े जनमानस में आज जनसुराज की बात को लेकर, जनसुराज की परिकल्पना को लेकर, बिहार में बदलाव को लेकर एक सकारात्मक सोच बनी है। अब उस सोच को दल में और वोट में परिवर्तित करने की जो बात है, तो 1 महीना पहले जनसुराज दल बना है और 1 महीने में आज 10% वोट लेकर जनसुराज ने अपनी शुरुआत करी है। आपको जस्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10% वोट बहुत बड़ा वोट होता है, लेकिन बिहार में भाजपा यहाँ देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको 21% वोट है। पिछले विधानसभा में भाजपा को 19.6% वोट था। राजद को 20% वोट मिला है, जदयू को 11% वोट मिला है, जनसुराज को 10% वोट मिला है। और इससे बहुत बेहतर हो सकता था, लेकिन जनसुराज दल 1 महीना पुराना है, सिंबल 10 दिन पुराना है, कैंडिडेट नए हैं और उन क्षेत्रों में चुनाव हुआ है जहां पर जनसुराज की पदयात्रा नहीं हुई है, जनसुराज पार्टी का कोई संगठन नहीं है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, इससे बहुत बढ़िया प्रदर्शन हो सकता था, लेकिन जो है इसको देखेंगे और इससे और बेहतर कैसे करना है उसके लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। 10% आया है, अगर 1% भी आता तो भी हमारे अपने प्रयास में, हमारे कमिटमेंट में, बिहार को सुधारने के जज्बे में, उसमें 1% की भी कमी नहीं आने वाली है। आपको ऐसा लग रहा है कि 10% आया, कौन चुनाव जीता कौन हारा, अगर 10 बरस भी लगेगा तो भी प्रशांत किशोर जनसुराज के इस अभियान से पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज 10% जनता बिहार की मानी है, जब वो भी दिन आप देखिएगा जब 30%, 40%, 50% जनता मानेगी, और तब जब तक नहीं मानेंगे तब तक जनसुराज का और प्रशांत किशोर का ये प्रयास उसी तरीके से निरंतर, उसी ईमानदारी और शुद्धता से चलता रहेगा, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। प्रधान जी, मेरे भाई ऐसा है कि 2 ही पर दिख रहा है, 2 पर तो फिर हम 2 पर तो कंटेस्टेड सीट में उसमें 25% वोट मिल गया। ओवरऑल जनसुराज को जो 70,000 वोट मिला है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, कंटेस्टेड सीट की बात नहीं हो रहा। कंटेस्टेड सीट पर कितना वोट से रहे वो तो अलग अलग देखना पड़ेगा। मैंने ये कहा कि कुल जमा 1-1.5 महीने पुरानी पार्टी है। जनसुराज अभियान, मेरी पदयात्रा, मेरी सोच, ये परिकल्पना, बिहार में सही लोगों को साथ में लाकर एक नई व्यवस्था बनाने का प्रयास, वो 2 साल पुराना है। उसको लेकर आप जाइएगा आज समाज में, आप लोग भी पत्रकार हैं, जाकर देखिए, 50%, 60% से ज्यादा लोग उसको सही मानते हैं। ये मानते हैं कि इस तरह का प्रयास होना चाहिए। जो बात जनसुराज में हम लोग कर रहे हैं उसको बेहतर बताते हैं, लेकिन उस सोच को समझना, उसको अप्रिशिएट करना और उसके आधार पर वोट करना, दोनों 2 बात है। वोट तब होगा जब दल की उस तरह की संगठन की व्यवस्था होगी, और जो लोग जनसुराज के परिकल्पना से प्रभावित हैं या जुड़े हैं, उस सोच से जुड़कर वो वोट भी करें, उसके लिए और बेहतर प्रयास करने की जरूरत है। और इसको अगर मैं समअप करूं तो ये दल की ओर से मेरी जिम्मेवारी है कि दल को सफलता मिले। मेरे अकेले की जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन अगुवा होने के नाते मेरी जिम्मेवारी है, तो मैं उसकी जिम्मेवारी ले रहा हूं। अगर 10% वोट आया है तो वो अपेक्षा से कम है, उसकी जिम्मेवारी प्रशांत किशोर की है। इस 10 को 40 करने की जिम्मेवारी भी प्रशांत किशोर की है। ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि उसके लिए मैं पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हूं। मैं एक कदम भी पीछे हटने वाला नहीं हूं। ये 1 बरस में हो या 5 बरस में हो। एक और अंतिम बात, लोकतंत्र में, अभी आपने साथ में किसी ने पूछा महाराष्ट्र और झारखंड का, अभी महाराष्ट्र में जो कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव जी की जिस शिवसेना ने भाजपा गठबंधन को 6 महीना पहले धूल चटा दिया था, आज उसी शरद पवार जी की पार्टी को 9 सीट मिला, कांग्रेस को 12-15 सीट मिला है।
तो लोग, और जो भाजपा झारखंड में एक तरफा जीत कराई थी, आज उनको मुंह की खानी पड़ी है। तो 6 महीना लोकतंत्र में बहुत लंबा समय है। बिहार के चुनाव एक अभी से 12 महीने के बाद है। जन सुराज परिवार से, इस सोच से जुड़े हर व्यक्ति से मैं इतना ही कह सकता हूं कि आपको बिल्कुल एक पैसे भी निराश होने की जरूरत नहीं है। इस प्रयास की ईमानदारी और शुद्धता को बिहार की जनता ने सराहा है, उसको स्वीकार किया है। अब उसको वोट में परिवर्तित करने की जो कवायद है वो अगले 1 साल करेंगे, मेहनत से करेंगे और ज्यादा प्रयास करेंगे। और मेरा अपना मानना है कि अच्छा ही रिजल्ट आएगा। मानते हैं कि प्रधान जी आए अब देखिए, जलवा दिखा कि नहीं दिखा ये तो आपका अपना मानना है। बिहार में पिछले बार आपके अपने यादाश्त में 1 महीना पुराना कोई दल 10% वोट लेकर आया हो तो आप हमको बता दीजिए। भाई, इस कॉम्प्लेक्स स्टेट में जहां 50 बरस से जाति धर्म की ऐसी काई जमाई हुई है कि कोई यहाँ खड़ा होकर मुखिया का चुनाव लड़ने का भी हिम्मत नहीं कर पाता है, वहां पर किसी एक नए प्रयास को 10% वोट 1 महीने के अंदर मिला है, तो वो जलवा है कि नहीं वो आप पर है। आप उसका निर्णय कीजिए। मेरी समझ से और बेहतर शुरुआत हो सकती थी, लेकिन जो शुरुआत हुई है ये आगे इस पर एक बड़ी इमारत खड़ी करने के लिए काफी है। इस पर जन सुराज के लोग मिलकर आगे प्रयास करेंगे, उनको बड़ी सफलता मिलेगी। प्रधान जी, क्या आप मानते हैं कि आरजेडी को 2 सीटों पे आप क्या कारण हार मिली है? ये बिल्कुल बकवास बात है। हमारे अभी तो आपने कहा हमारा कोई कुछ जलवा ही नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि हमारे चलते दो सीट पे हार गया। ये आरजेडी वाले हारने के बाद, ये 30 साल पुरानी पार्टी है, हर जगह हारे हैं। हारने के बाद अब दोषारोपण दूसरे पर करेंगे। मेरे भाई, आप बेलागंज का बूथ वाइज सीट निकाल कर देख लीजिए वोट। वहां के मुसलमानों ने, बेलागंज के मुसलमानों ने जदयू को, भाजपा को वोट दिया है। और मैं आपके माध्यम से बिल्कुल ये क्लियर कर दे रहा चाहता हूं, बेलागंज के मुसलमानों ने जन सुराज को वोट नहीं दिया है। उन्होंने सबसे ज्यादा वोट वहां पर जदयू भाजपा के उम्मीदवार को दिया है। आप बूथ वाइज जो बेलागंज के बड़े मुस्लिम गांव हैं वहां पर जो वोट पड़ा है उसको निकाल कर देख लीजिए। तो अगर राजद वाले ये कह रहे हैं अगर हम लोग इमामगंज में चुनाव नहीं लड़ते तो मांझी जी को जो 55,000 वोट मिला है, एनडीए के कैंडिडेट को सबसे कम वोट कहां मिला है? इमामगंज में। बाकी हर जगह एनडीए के उम्मीदवार को करीब 70,000 वोट मिला है। एकमात्र इमामगंज ऐसी सीट है जहां पर एनडीए के उम्मीदवार को 55,000 से कम वोट मिला है। तो हम लोग का अपना आकलन यह है कि जो वोट जनसुराज को इमामगंज में मिला है उसका 2/3 हिस्सा वो था जो मांझी जी को वोट मिल सकता था। कुछ हिस्सा जरूर राजद का आया होगा। अगर इमामगंज में हम लोग नहीं लड़ते तो राजद वहां और बड़े अंतर से हारती, कम से कम 25-30 हजार से हारते ये लोग। पहले ही चुनाव में प्रशांत जी आपके बस्ते में वोटरों ने 70,000 वोट डाला है। राजनीति की स्थापित परंपरा है, गठबंधन को लेकर ऑफर आ सकते हैं। मन डोलेगा नहीं डोलेगा? बिल्कुल भाई, ना मन डोलेगा ना कार्यक्रम डोलेगा। जन सुराज को सुधारने, जन सुराज का जो अभियान हमने शुरू किया है वो 10% वोट के लिए नहीं है, 30,000 वोट के लिए नहीं है, किसी को जिताने हराने के लिए नहीं है, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। और वो मैं इस बात से मैं पहले भी कहता रहा हूं कि मैं इस बात से वाकिफ हूं कि ये कठिन काम है, लेकिन कठिन है इसीलिए मुझे करना है। मुझे इस बात का एहसास है कि इसको करने में 10 वर्ष भी लग सकता है, लेकिन आप मत घबराइए, हम 10 वर्ष भी अगर लगेगा तो करे बगैर नहीं मानेंगे, बिल्कुल किया जाएगा। 10% वोट बिहार में ये साधारण बात नहीं है। जो लोग आप पत्रकार हैं, राजनीति कवर करते हैं, कौन दूसरा दल है जो यहाँ 3 दल रूलिंग दल है जो गठबंधन में लड़ते हैं? पिछले बार विधानसभा चुनाव में भाजपा को 19.6% वोट आया है बिहार में। जो परिणाम आया है बिहार में उपचुनाव का, बिहार में जो परिणाम आया है, जीतने वालों को बधाई। और जनता का जो निर्णय है वो
नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार के समर्थन में लोगों ने वोट दिया है, तो जो सरकार चल रही है, जिस तरह से चल रही है, जनता का उसमें विश्वास है, तो वो सरकार चलती रहे। हम लोग अपना जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास आगे करते रहेंगे। आप चारों सीटों पर हार गए। देखिए, जन सुराज और जन सुराज अभियान दोनों को दो तरीके से देखिए। जन सुराज अभियान जो है उसको बिहार में स्थापित करने में, बिहार के घर घर पहुंचाने में 2 वर्ष का समय लगा है। बहुत लोगों ने जब अभियान की शुरुआत हुई तो ये कहा कि बिहार में तो कोई इसकी जगह ही नहीं है, कोई इसको मानेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं। लेकिन बिहार के एक बड़े जनमानस में आज जन सुराज की बात को लेकर, जन सुराज की परिकल्पना को लेकर, बिहार में बदलाव को लेकर एक सकारात्मक सोच बनी है। अब उस सोच को दल में और वोट में परिवर्तित करने की जो बात है, तो 1 महीना पहले जन सुराज दल बना है और 1 महीने में आज 10% वोट लेकर जन सुराज ने अपनी शुरुआत करी है। आपको जस्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10% वोट बहुत बड़ा वोट होता है, लेकिन बिहार में भाजपा यहाँ देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको 21% वोट है। पिछले विधानसभा में भाजपा को 19.6% वोट था। राजद को 20% वोट मिला है, जदयू को 11% वोट मिला है, जन सुराज को 10% वोट